जिगर एक ऐसा उज़ू है जो पेट के दाएं जानिब पसली के पंजरे के बिल्कुल नीचे मौजूद होता है। इसका वजन 4 पाउंड 1.8 किलोग्राम तक हो सकता है। हमारा जिगर खाने को हजम करने, जिस्म को फाजिल अशिया से निजात दिलाने और ऐसे मादे बनाने के लिए दरकार होता है जिन्हें जमने के अवामिल कहते हैं, जो दीगर कामों के साथ खून को अच्छी तरह से जारी रखता है। जिगर की बीमारी खानदानों से गुजर सकती है, जिसे मौरूसी कहा जाता है। जिगर को नुकसान पहुंचाने वाली कोई भी चीज जिगर के मसाइल का सबब बन सकती है, बशमूल वायरस, अल्कोहल का इस्तेमाल और मोटापा। वक्त गुजरने के साथ ऐसे हालात जो जिगर को नुकसान पहुंचाते हैं, जख्मों का बायस बन सकते हैं, जिसे सर्विसिस कहते हैं। सर्विसिस जो एक जानलेवा हालत है, जिगर की नाकामी का बायस बन सकता है, लेकिन इब्तिदाई इलाज से जिगर को ठीक होने का वक्त मिल जाता है। अलामात: जिगर की बीमारी हमेशा ऐसी अलामात का सबब नहीं बनती जो देखी या महसूस की जा सकती हैं। अगर जिगर की बीमारी की अलामात हैं तो इनमें ये अलामात शामिल हो सकती हैं: एक जल्द का जर्रुद हो जाना और आंखों की सफेदी जर्रुद हो जाना, जिसे यरकान कहते हैं। सियाह या भूरी जल्द पर जल्द का पीला होना मुश्किल हो सकता है। 2 पेट में दर्द और सूजन, 3 टांगों और टखनों में सूजन, 4 खौजली वाली जल्द, 5 गहरा पेशाब आना, 6 पीला पाखाना होना, 7 मुसलसल थकावट महसूस होना, 8 मतली या उल्टी आते रहना, 9 भूख में कमी, 10 आसानी से चोट लगना। अगर आपको कोई देरपा अलामात हैं जो आपको परेशान करती हैं तो अपने हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मुलाकात करें। अगर आपके पेट में दर्द है जो इतना बुरा है कि आप खामोश नहीं रह सकते हैं तो फौरन तिब्बी मदद हासिल करें। जिगर की बीमारी क्यों होती है? क्या वजूहात हैं? जिगर की बीमारी की बहुत सी वजूहात हैं। एक, इन्फेक्शन। परजीव और वायरस जिगर को मुतासिर कर सकते हैं। सूजन और सीने में जलन भी बायस बनते हैं, जिसे सोजिश कहते हैं। सोजिश जिगर को काम करने से रोकती है, जैसा कि इसे करना चाहिए। जिगर को नुकसान पहुंचाने वाले वायरस खून या मनी, खराब खुराक या पानी या मुतासिरा शख्स से करीबी राबिते के जरिए फैल सकते हैं। जिगर के इन्फेक्शन की सबसे आम किस्म हेपाटाइटिस वायरस हैं, यानी हेपाटाइटिस ए, हेपाटाइटिस बी और हेपाटाइटिस सी। 2 मुदाफती निज़ाम की हालत: वो बीमारियां जिनमें मुदाफती निज़ाम जिस्म के बाज़ हिस्सों पर हमलावर होता है, इन्हें ऑटो इम्यून अमराज कहते हैं। दर्ज झैल ऑटो इम्यून जिगर की बीमारियों में शामिल होते हैं: ऑटो इम्यून हेपाटाइटिस, प्राइमरी बलीरी कोलिंगाइटिस, प्राइमरी सिकली रोजिंगा कोलिंगाइटिस। 3 जनियत या खानदानी जीन्स, एक या दोनों वालिदैन की तरफ से तब्दील शुदा जीन जिगर में मादे की तामीर का सबब बन सकता है। ये जिगर को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जीनियाती जिगर की बीमारियों में शामिल हैं: हेमोक्रोमैटोसिस, वेल्सन की बीमारी, अल्फा 1 एंटीट्रेपसन की कमी, कैंसर और दीगर नशोनुमा। मिसाल के तौर पर जिगर का कैंसर, बाइल डक्ट कैंसर, जिगर का एडेनोमा। जिगर की बीमारी की दीगर आम वजूहात में शामिल हैं: 1 शराब का तवील इस्तेमाल, 2 चिकनाई जो जिगर में बनती है, जिसे गैर अल्कोहल फैटी जिगर की बीमारी या मेटाबॉलिक से वाबस्ता स्टेटोटक जिगर की बीमारी कहते हैं। 3 कुछ नुस्खे या दीगर अद्वियात के इस्तेमाल से भी जिगर खराब हो सकता है। 4 कुछ जुड़ी बूटियों के आने से भी जिगर की बीमारी की वजह बन सकते हैं। 5 जहरीले केमिकल्स का अक्सर इस्तेमाल करना। ऐसे अवामिल जो जिगर की बीमारी के खतरे को बढ़ा सकते हैं, इनमें शामिल हैं: 1 जारी एतदाल पसंद या भारी शराब का इस्तेमाल, 2 मोटापा, 3 टाइप 2 ज़ियाबीतस, 4 टीटोस या जिस्म छीनना, 5 मंशियात के इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल शुदा सुइयां दोबारा इस्तेमाल करना, 6 1992 से पहले किसी के खून को अपने जिस्म में मुंतकिल किया हो, 7 दूसरे लोगों के खून और जिस्मानी रतूबतों से राबिता करना, 8 तहफ़्फ़ुज़ के बगैर जिनसी ताल्लुकात कायम करना, 9 केमिकल्स या टॉक्सिन से राबिता करना, 10 जिगर की बीमारी की खानदानी तारीख। पेचीदगियाँ: जिगर की बीमारी की पेचीदगियों का इन्हिसार जिगर के मसाइल की वजह पर होता है, यानी इलाज के बगैर जिगर की बीमारी जिगर की नाकामी तक बढ़ सकती है। जिगर की नाकामी मुहलिक हो सकती है। रोकथाम: जिगर की बीमारी से बचने के लिए अगर आप शराब पीते हैं तो शराब छोड़ दें। जिनसी ताल्लुकात के दौरान कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। अगर आपको टीटोस या जिस्म पर छींकने का निशान लगवाना है तो ऐसी दुकान मुंतखब करें जो साफ और महफूज हो।
اگر آپ منشیات استعمال کرتے ہیں اور اس کے لیے استعمال شدہ سرنجوں کا دوبارہ استعمال کرتے ہیں تو یہ کام چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو ہیپاٹائٹس ہونے کا خطرہ ہے تو ہیپاٹائٹس اے اور ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین لینے کے بارے میں اپنے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سے بات کریں۔ اگر آپ ہیپاٹائٹس وائرس کی کسی بھی شکل سے متاثر ہوئے ہیں تو بھی ویکسین لینا درست ہے۔ ادویات لیتے وقت محتاط رہیں۔ نسخہ اور دیگر ادویات صرف ضرورت کے وقت لیں۔ صرف اتنا ہی لیں جتنا کہ ہدایت کی گئی ہے۔ ادویات اور الکحل کو مکس نہ کریں۔ ہربل سپلیمنٹس یا نسخے یا دیگر ادویات کو ملانے سے پہلے اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ سے بات کریں۔ دوسرے لوگوں کے خون اور جسمانی رطوبتوں سے دور رہیں۔ ہیپاٹائٹس کے وائرسز حادثاتی سوئی کی لاٹھیوں یا خون یا جسمانی رطوبتوں کی ناقص صفائی سے پھیل سکتے ہیں۔ اپنے کھانے کو محفوظ رکھیں۔ کھانا کھانے یا بنانے سے پہلے اپنے ہاتھ اچھی طرح دھو لیں۔ اگر وسائل سے محروم ملک میں سفر کر رہے ہیں تو پینے کے لیے بوتل کا پانی استعمال کریں، اپنے ہاتھ دھوئیں اور اپنے دانت صاف کریں۔ ایروسول اسپرے کرتے وقت خیال رکھیں۔ ان مصنوعات کو کھلی جگہ پر استعمال کرنا یقینی بنائیں۔ کیڑے مار ادویات، فنگسائڈز، پینٹ اور دیگر زہریلے کیمیکلز کا چھڑکاؤ کرتے وقت ماسک پہنیں۔ ہمیشہ بنانے والے کی ہدایات پر عمل کریں۔ اپنی جلد کی حفاظت کریں۔ کیڑے مار ادویات اور دیگر زہریلے کیمیکل استعمال کرتے وقت دستانے، لمبی بازو، ٹوپی اور ماسک پہنیں تاکہ کیمیکلز آپ کی جلد پر نہ لگیں۔ صحت مند وزن کو برقرار رکھیں۔ موٹاپا غیر الکحل فیٹی جگر کی بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر آپ ان تمام ہدایات پر عمل کریں گے تو ہیپاٹائٹس جیسی جان لیوا بیماری سے بچ جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔